गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम अपना यूनिट 2 करने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। यूनिट का नाम है स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशनल बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कल्चरल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। हिस्ट्री जो है वो विटनेस रही है कि कैसे हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन के लिए लोग लड़ाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर बेस्ट एग्जांपल है कल्चरल की आइडेंटिटी के लिए कैसे लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करी है और कैसे हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ है। बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्ट्री की। पहले मुग़ल का रूल था, मुग़ल एम्पायर भी कमज़ोर पड़ गया, वीक पड़ गया जैसे ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या क्या था? ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था हमारा प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रोविंस के अंदर आता था मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिशर्स ने प्रोविंस किस लिए बनाए थे? ताकि वो हमारी कंट्री में डेवलप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके अपनी कंट्री में फिनिश गुड्स बनाए और वापस यहाँ पे आके वो उनको सेल करे। तो अपने बेनिफिट्स के लिए बनाए थे। ब्रिटिश इंडिया के बाद जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी सबसे पहली डिमांड क्या थी? एक स्टेट की। ठीक है, स्टेट की डिमांड। मर्जेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमने प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया। इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जो था वो आपका डिवाइड था नेटिव प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया में। तो जब पार्टीशन हुई तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे 600 कम्युनिटीज़ को यूनाइट करें एक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के अंदर। तो कुछ इस तरीके की आपकी प्रिंसली स्टेट थी, इतनी ज़्यादा 600। द माउंटबैटन प्लान, माउंटबैटन प्लान के अंदर यही है कि प्रिंसली स्टेट के पास चॉइस थी, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, या तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सपोर्टेड स्पीच दी आपकी 1947 जून को प्रिंसली स्टेट के इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिया जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो टोटली अगेंस्ट थी आपकी प्रिंसली स्टेट के इंडिपेंडेंस के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने मर्ज किया 100 प्रिंसली स्टेट को। हम इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने नेगोशिएट किया और सारी प्रिंसली स्टेट को हेल्प करी इंडिया का पार्ट बनने में। कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ में बेसिकली प्लेबीसाइड होता है या फिर रेफरेंडम आप कह सकते हैं। जूनागढ़ हमारी गुजरात में है, यहाँ पे नवाब रूल करते थे और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनका अंदर ही अंदर डिस्प्यूट चलता था क्योंकि वहाँ के लोगों को इंडिया का पार्ट बनना था। तो यहाँ पे एक रेफरेंडम होता है जहाँ पे 91% मेजॉरिटी क्या कहते हैं इंडिया का पार्ट बनने के लिए। तो इसलिए ये बाद में मर्ज होता था हमारा इंडिया के साथ और इंडिया का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद एक लैंडलॉक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे निज़ाम्स रूल करते थे। यहाँ पे भी इंटरनल डिस्प्यूट चलता था। रज़ाकर एक ग्रुप्स था जो कि अंदर अपनी कंट्री में वॉर कर रहा था, अपने अंदर की स्टेट में वॉर कर रहा था, जिसको देख के इंडियन आर्मी वहाँ पे गई और वहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने स्टेट को और बाद में ये पार्ट बन गया हमारे इंडिया का। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। यहाँ के किंग हरी सिंह हैं। तो डिस्प्यूट बेसिकली ये चलता है कि कश्मीर कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा पार्ट है, इंडिया कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट है। जो शेख अब्दुल्ला हैं ये कहते हैं कि जो कश्मीर है ये आज़ाद कश्मीर है, यानी कि ये पाकिस्तान का है। आज़ाद पाकिस्तान भी कहता है, आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। नेहरू जो है वो फेवर में है कश्मीर के। रेफरेंडम होता है और विद आर्टिकल 370 हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन किया, जिससे कश्मीर की इंटरनल ऑटोनॉमी तो कश्मीर के पास ही है, बट जो एक्सटर्नल ऑटोनॉमी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है वो इंडिया के पास है। तो आर्टिकल 370 कश्मीर को कुछ ऐसी ऑटोनॉमी देता है, बट ये भी अबॉलिश हो गया था हमारा बाद में। नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस की कि कैसे न्यू स्टेट फॉर्म होगी। तो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम यानी हमारी कंट्री जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यूनियन और सेंट्रल में। आर्टिकल 1 में इसके बारे में एक्सप्लेन है। आर्टिकल 2 में आपका बता रहे कि कैसे न्यू स्टेट स्टैब्लिश होगी, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस में कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। आर्टिकल 3 आपको बताता है पार्लियामेंट्री ऑफ लॉ, पार्लियामेंट लॉ के बारे में बताता है जो कि सेपरेट करती है स्टेट को। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अब कहते हैं कि जो भी न्यू स्टेट बनेगी तो वो लैंग्वेज के बेसिस में बनेगी। इंडिया जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है,
और इंडिपेंडेंस की डिमांड है। अब मल्टीलिंगुअल कंट्री यानी कि कितने सारी डिफरेंट कल्चर है, कितने सारे रिलीजन है। महात्मा गांधी और तिलक वो जो है फेवर में थे कि हमारे को स्टेट क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसको अपोज करती है। इसके बाद हमारा नागपुर सेशन होता है 1920 में, जिसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बिठाई जाती है और वो सजेस्ट करती है कि हमारे को स्टेट फॉर्मेशन करना चाहिए आंध्र प्रदेश, सिंध और कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि अगर हम स्टेट बना रहे हैं तो हमारे को कुछ फैक्टर्स है जो कि चेक करने चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी कैसी है, उसकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कैसी है, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस कैसा है, उसका पोटेंशियल कैसा है फ्यूचर ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फॉर्म। धार कमीशन ने क्या बोला? धार कमीशन ने सजेस्ट किया कि स्टेट को आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। ए, जिस स्टेट को गवर्नर्स गवर्न करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। बी, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट हैं जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। सी, जहाँ पे कमिश्नर है जैसे कि भोपाल, बिलासपुर। और डी, यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान एंड निकोबार। ओटी श्रीमल्लू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने हमारे पार्टीशन के दौरान और स्टेट को क्रिएशन में भी। इन्होंने इंडेफिनिट फास्ट किया आपके 1952 में। ये चाहते थे आंध्र प्रदेश स्टेट बने लिंग्विस्टिक बेसिस में। इनका 56 डेज़ का वॉलेंस चलता है, जिसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है इनकी डिमांड और फॉर्म करती है अपनी फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। इसके बाद 1953 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है और लिंग्विस्टिक स्टेट किस बेसिस में बनेगी? अगर आपकी कोई भी स्टेट बनेगी तो लिंग्विस्टिक बेसिस में बनेगी, इक्वालिटी के बेसिस में बनेगी, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो कमीशन जो है अपोज करती है डिमांड को। कौन सी डिमांड को? कि एक सेपरेट ट्राइबल स्टेट नहीं बनेगी, जैसे कि असम के अंदर बिहार, ऐसे। 1956 में एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है और जिससे हमारी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म होती हैं, जैसे कि तेलंगाना और हैदराबाद। इन दोनों को जोड़ के आपका आंध्र प्रदेश बनता है। अभी तो दोनों अलग अलग स्टेट है, सेपरेट है, बट पहले ऐसा था। कंक्लूजन की बात करें तो मेजर चैलेंजेस था हमारे नेशनल बिल्डिंग में। पार्टीशन के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए, हमारे को बहुत सारे मर्डर्स देखने को मिलते हैं, किलिंग देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। विद दिस आपका ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।